अस्सलाम वालेकुम। आज हम विषय हिंदी इयत्ता 10वीं कविता क्रमांक 8 कर्मवीर, इस कविता के कवि है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद। इनका परिचय इस तरीके से है कि जन्म इनका 1835 आजमगढ़ उत्तर प्रदेश। खड़ी बोली हिंदी के साहित्य के विकास में हरिओंद जी की भूमिका नींव के पत्थर के समान है। भाषा पर आपको अद्भुत अधिकार प्राप्त था। आपकी रचनाओं में संस्कृत के तत्सम फारसी उर्दू शब्दों का प्रयोग बहुत ही आकर्षक है। प्रमुख कृतियां इस तरीके से है कि वैदेही वनवास, प्रिय प्रवास, महाकाव्य ठाठ, अधखिला फूल, उपन्यास, रुक्मिणी परिणय, विजय, व्यायोग, नाटक आदि, ये इनकी प्रमुख कृतियां हैं। और पद्य संबंधी जानकारी इस तरीके से है कि प्रस्तुत प्रेरक कविता में हरिओंद जी ने बताया है कि सपूतों में कौन कौन से गुण होते हैं। इन गुणों में संपन्न कर्मवीर ही देश की और समाज को उन्नति के मार्ग पर ले जाते हैं। अभी जो है हम कविता की ओर जाते हैं। देखकर जो विघ्न बाधाओं को घबराते नहीं, रहे भरोसे भाग्य के, दुख भोग पछताते नहीं। विघ्न, बाधा, भाग्य, किस्मत और भोग, झेलना। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। यानी कवि कहते हैं कि कर्मवीरों की विशेषता बताते हैं। कर्मवीर ऐसे होते हैं जो कठिनाइयों और अड़चनों से कभी घबराते नहीं हैं। वे कर्म में विश्वास कर रखते हैं और भाग्य के भरोसे बैठे रहकर काम बिगड़ जाने पर पछताते और फिर दुख भोगते नहीं रहते हैं। काम कितना ही कठिन क्यों ना हो, कर्मवीर काम से कभी उकताते नहीं हैं। वे भीड़ में चंचल बनकर अपनी वीरता नहीं दिखलाते। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी कही, जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही। भूल कर वे दूसरों को मुंह कभी ताकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। कर्मवीर लोग जो होते हैं वो अपने दिल की सुनते हैं। सुनते सभी की है, मगर जो करना है वो अपने दिल की ही करते हैं। कभी कहते हैं कि मनुष्यों को सदा अपने आप पर भरोसा रखना चाहिए। इस संसार में जो व्यक्ति अपनी मदद स्वयं करता है, उन्हें कभी दूसरों की सहायता की अपेक्षा नहीं होती है। उन्हें अपने आप पर भरोसा होता है। उनके लिए ऐसा कोई काम कठिन नहीं होता है जिसे वे कर न सकते। अर्थात वे हर प्रकार का काम करने में समर्थ रहते हैं। जो कभी अपने समय को यो बिताते नहीं, काम करने की जगह बातें बताते हैं नहीं,
आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी जी चुराते नहीं। यत्न प्रयत्न, अरे कवि कह रहे हैं कि कर्मवीर समय का हमेशा सदुपयोग करते हैं। वे अपने समय को व्यर्थ कभी गंवाते नहीं हैं। वे काम के समय काम ही करते हैं। यहाँ व्यर्थ की बातें करके काम में विलंब करने की कोशिश कभी नहीं करते। जिन्हें वक्त जो है वो काम में ही बीतता है, और जब वक्त काम करते हैं उस वक्त वो व्यर्थ की या किसी की बात नहीं करते हैं। किसी काम को करने में आजकल करते हुए दिन वो बर्बाद नहीं करते हैं। काम कैसा भी हो वे उसे कर दिखाने का प्रयत्न करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। काम को आरंभ करके यो नहीं जो छोड़ते, सामना करके नहीं जो भूलकर मुंह मोड़ते, जो गगन के फूल बातों से उठा नहीं तोड़ते, संपदा मन से करोड़ों की नहीं जो जोड़ते। वृथा फजूल बिना तर्क के, यानी कर्मवीर जिस काम को आरंभ करते हैं उसे पूरा करके ही वो छोड़ते हैं। कोई काम शुरू करके उसे बीच में कभी नहीं छोड़ा करते हैं। जिस व्यक्ति से उनकी घनिष्ठता हो जाती है या अपने से मिलने जुलने वाले से वे कभी दुराव नहीं रखते अथवा उनको ठुकराते नहीं हैं। ये लोग ऐसे होते हैं जो आसमान के तारे तोड़कर लाने जैसा असंभव काम भी कर दिखाने का दम नहीं भरते। वे अपने पास करोड़ों की संपत्ति होने का झूठा दिखावा भी नहीं करते। कार्यस्थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को वही संभव है यहाँ। उलझने आकर उन्हें पड़ती है जितनी ही जहाँ, वे दिखाते हैं नया उत्साह उतना ही वहाँ। कर्मवीर जो होते हैं ये बात कभी नहीं पूछते कि उनको किस स्थान पर कार्य करना है। वो स्थान नहीं पूछते कि कैसा स्थान है, कहाँ काम करना है। जहाँ बोला वहाँ कर्मवीर काम के लिए तैयार हो जाते हैं। उनका कार्यस्थल कहाँ है ये भी नहीं पूछते। कभी कहते हैं कि ऐसे लोग ही असंभव कार्य को संभव कर डालते हैं। वे कठिनाइयों से नहीं डरते हैं, बल्कि उनके काम में जितनी अधिक उलझने आती है वे उसे पूरा करने के लिए उतने अधिक उत्साह से अपने काम को आगे बढ़ाने में जुट सकते हैं और जुटे रहते हैं। सब तरह से आज जितने देश है फूले फले, बुद्धि विद्या धन विभव के यहाँ जहाँ डेरे डले, वे बनाने से उन्हीं के बन गए इतने भले। वे सभी है हाथ से ऐसे सपूतों के पले। मैंने कभी कहते हैं कि आज संसार में जितने भी देश हर दृष्टि से विकसित हुए हैं और उन देशों में बुद्धि विद्या धन और वैभव का भंडार भरा हुआ है, वे सभी देश इन कर्मवीरों के श्रम काम से बनने के कारण ही इतने अच्छे,
इतने संपन्न बन पाए हैं, वे सभी देश इन कर्मवीर सपूतों के परिश्रम के बल पर ही समृद्ध बने हैं। बच्चों, आज हमने ये कविता देखी है। इंशाअल्लाह अगली जो कविता है, जो दूसरी इकाई की है, मातृभूमि, इंशाअल्लाह मैं आपको जल्द से जल्द सेंड करूँगा। आप इस कविता को एक बार दो बार बगौर सुने, पढ़ाई जारी रखें। अल्लाह हाफिज़।